अति इंद्रिय सुख का मतलब मैं उसका अपोजिट समझा के शुरू करना चाहूँगा। अति इंद्रिय सुख का अपोजिट है इंद्रिय सुख। अगर हम सुख या आनंद की अनुभूति हमारी कोई भी स्थूल इंद्रिय का उपयोग करके करें, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा का उपयोग करके, कुछ खाकर, कुछ सुनकर, कुछ देखकर सुख या आनंद की अनुभूति करें, तो वो मेरे हिसाब से इंद्रिय सुख है। इससे अपोजिट जो है, जिसमें हम अपनी कोई भी स्थूल इंद्रिय का उपयोग किए बिना, बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर हुए बिना, सिर्फ हमारे विचारों को प्रॉपरली चैनलाइज करके क्रिएट करें, वो उसे मैं अति इंद्रिय सुख कहता हूँ। इसमें हमें थ्रिल या एक्साइटमेंट तो महसूस नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हम एक हल्कापन, संतुष्टता का भाव, काम या प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमारे अंदर जो भी नेगेटिव इमोशनल फीलिंग्स जनरेट होती है, जैसे कि दुख, चिंता, भय, गुस्सा, वो इसलिए होती है क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमारे अनुसार जब नहीं चलती और उन परिस्थितियों के परवश हम विचार चलाते हैं, तब वो नेगेटिव इमोशनल फीलिंग्स हम जनरेट करते हैं, जो हमें अंदर से पीड़ा देती है, परेशान करती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने उस लेवल की अवेयरनेस बनाई हो, हमारे विचारों पे उस लेवल का संयम हासिल किया हो, तो बाहर चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें समय भले ही लग सकता है सेल्फ काउंसलिंग द्वारा अति इंद्रिय सुख क्रिएट करने में, लेकिन हम वो प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ हमारे विचारों को चैनलाइज करके भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारी बाहर की डिपेंडेंसी को ख़त्म करते जाएगा। बाहर हम जो कोई भी चीज़, परिस्थिति या व्यक्ति पे निर्भर रहते हैं, वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि हम जानते ही है कि बाहर परिस्थितियाँ और व्यक्तियाँ कभी भी संपूर्ण तरीके से हमारे अनुसार होगी नहीं। और इंद्रिय सुख द्वारा जो भी हम आनंद या सुख लेते हैं, उसका एक लिमिटेशन रहता है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो हम जितना ही बाहर की चीज़ों पे निर्भर होंगे, उतना ही हम जीवन बंद की ओर आगे बढ़ेंगे, और हमारा अपने स्टेट ऑफ माइंड और कर्मों पे कंट्रोल उतना ही कम होते जाएगा। और जितना ही हम आनंद की अवस्था का अनुभव अति इंद्रिय सुख द्वारा करेंगे, उतना ही हम जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।